क्या हाल है आप सभी के। कृष्ण राजक, जितेंद्र कुमार, उत्कर्ष राय, टाइगर बॉय, अंकित गुप्ता, रोहिल अंशिका, टाइसन गैंग ऑफिशियल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभिषेक कुमार, रुपेंद्र राजपूत, राकेश कुमार, मेहुल मेहुल चौकसी तो नहीं भाई। हेलो सर, केम सो, मजा नहीं जी, मजा नो। मेहुल जी, आप गुजरात से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, आपका समय सेकंड भर भी खराब नहीं करना है। अब हम सीधा आते हैं। ये कल एनालिसिस मैंने सारे चैप्टर का आपको बता दिया था। ठीक है, आप सीधा पढ़ाई पर आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी में कल हमने बहुत सारे सवाल पढ़े थे। नो की डिविजिबिलिटी के बारे में पता कर रहे थे, आज उससे आगे चलते हैं। देखिए यार, ये छोटी छोटी चीजें इसलिए जरूरी है। मैं पूरा नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन आपको इसी जो कैरियर आईएएस करके हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पे इस समय लाइव भी क्लास ले रहे हैं, उस सेक्शन में मैं शॉर्ट्स के रूप में भी डाल रहा हूँ और इकट्ठी वीडियो शूट करके भी डाल रहा हूँ। तो वहां मैं ये देख रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें आनी बहुत जरूरी है आपको। सवाल में कह रहा है कि 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होने के लिए ए का मिनिमम वैल्यू क्या रखनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, पहले तो 9 की सेटिंग बैठाते हैं। आओ, 5 4 9, 7 7 14 और एक 15, 15 को जोड़ोगे तो मेरे बच्चे 1 और 5 6, तो 6 जमा ए। तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या ली जाएगी? 3। 3 लेते ही मामला सेट है। जितेंद्र कुमार राहुल, आइए भैया। प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। रॉयल अंशिका जी कह रहे हैं, सर मेरे भैया ने आपसे पढ़ रखा था, उनका सीजीएल क्वालिफाई हो गया। थैंक यू मेरे बच्चे, और आपके भाई को भी ढेरों बधाइयां। आइए भाई, सी सेट है ना, जड़ से बीमारी खत्म कर देंगे तरीके से। एक सिंगल सवाल नहीं रुकने दूंगा। कहता 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो भाई 5 और 4 का सिस्टम। अरे ये तो सेम ही सवाल था क्या भाई? 7 7 14 और एक 15, 6। 6 जमा 3 ही आंसर है ना, सेम ही सवाल है भाई। गलत हो गया, बताओ भैया, थोड़ा फास्ट बताइए। कहता था ग्रेटेस्ट नंबर विच में रिप्लेस इन प्लेस ऑफ स्टार सो दैट द नंबर में डिविजिबल बाई 9। 9 से भाग देना है। तो मेरे बच्चे देखो, 9 गया, 6 और एक 7 और एक 8। तो 8 में क्या जोड़े? मिनिमम वैल्यू मेरे नहीं, लार्जेस्ट वैल्यू के नंबर मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो जाए। तो खुद ही सोच के बताइए क्या जोड़ा जाए। तो भाई एक ही जोड़ सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। 8 और एक 9, है ना, और तो कोई वैल्यू है ही नहीं। आइए, थोड़ा फास्ट करिए बाबू, क्योंकि चीजें कल हो चुकी थी। और जो भाई आज की क्लास में नए हैं, कल की क्लास नहीं पढ़ के आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास पहले पढ़ लें। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि आप इन क्लासों को रिकॉर्डेड अगले 2 साल तक आपके फोन में रहेगी, तो आप आराम से इन्हें रिकॉर्डेड देख लिया करें, ताकि आपका समय कम से कम खराब हो। कहता है ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या में ए के स्थान पर रिप्लेस करने पर 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यार, 9 से भाग देना मेरे बच्चे, 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है जी। 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है जी। 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। 9 9 से गया। अब 8 और 3 11, 11 में एक और एक दो आया, दो में ए जोड़ना है। समझ गए ना मेरे बच्चे, 11 में एक और एक दो आया। तो दो में मैं क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए? तो जवाब होगा सर 7 जोड़ना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा बैच है, जिसपे अभी क्लास हो रही है, आज दूसरी क्लास है। और मेरे बच्चे, कैरियरल ऐप पर ही क्लास लाइव चलने लग रही है, और साथ के साथ यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है, ताकि आप समझ पाए कि क्या क्या आपके सिलेबस का हिस्सा है। आइए, कहता है ये एक एन अंक 9 से विभाज्य है, तो एन का न्यूनतम मान ज्ञात करिए क्या होगा। तो एन की सबसे छोटी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, एक को जितनी भी बार लिखोगे, अगर एक को 2 बार लिखा जाए तो जोड़ेंगे तो एक और एक दो आया। एक को 3 बार लिखा जा रहा है, तो 1 गुना 3 आया जोड़। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर एक को n बार लिखोगे, तो एक को n बार जोड़ोगे तो जोड़ आएगा n। अब कहता है ये n ऐसा होना चाहिए ताकि ये 9 से भाग हो जाए। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो? तो n की मिनिमम वैल्यू 9 होनी चाहिए। एक को 9 बार लिखोगे तो जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 9 से भाग हो जाएगा। एक भाई कह रहा है, अभिषेक यादव उसका नाम है, वो सवाल है अभिषेक यादव सर। वो ये कह रहा है
कि सर सी सेट का मैथ एसएससी से टफ होता है। बेटा देखो, हर किसी के लिए टफ और इजी की परिभाषा अलग है, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सी सेट में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, उससे 3 गुने भारी सवाल एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये मैथ का ही टीचर कह रहा है जो सी सेट भी पढ़ा रहा है। और हर सिंगल क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि सी सेट बहुत हैवी है, बिल्कुल हल्का है। मैंने आपको गारंटी ली ना कि 38 सवाल आएंगे तो 38 के 38 ठीक करोगे, बशर्ते आप 40 घंटे मुझे एक बार दे दो। 40 मैक्सिमम 50, इससे ऊपर भी नहीं लेके जाऊंगा। आते कितने सवाल है, और मतलब गिने चुने चैप्टरों से छोटे छोटे सवाल हैं यार, क्या बात कर रहे हो तुम। कहता है 4 डिजिट नंबर है, 9 से डिवाइड करना है, तो एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करो। देखो यार, 6 और 7 13, 13 का मतलब बना 1 और 3 4, तो 4 जमा एक्स जमा वाई। कहता है एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी यार, 5। एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5। आइए अब मेरे बच्चे बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 की विभाज्यता का नियम। देखो छोटी छोटी चीजें सीखनी होगी तभी बात बनेगी। सर टेस्ट किस प्रकार होंगे मेरे बच्चे, अगर हम थोड़ा सा चैप्टर खत्म कर लें तो क्यों ना सीधा टेस्ट देके ही देखें उस चीज को, है ना। आइए 11 की डिविजिबिलिटी सीख रहे हैं मेरे बच्चे। कोई नंबर लिखा मैंने, 5 6 7 8 4 3 5 6। देखिएगा ध्यान से, देखो यार 11 से भाग देने का नियम क्या है। नियम यह है कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करो। 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21। अब दूसरे वाले अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करो। 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23। अब मेरे प्यारे बच्चों इनके बीच का डिफरेंस निकालो। ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना है ना। इनके बीच का जो डिफरेंस आया, लेट्स से दैट इज डी। ये डिफरेंस आया मेरे प्यारे बच्चों डी। तो मेरे राजा अगर डी 11 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। पहला तरीका, अगर डी 11 से भाग हो गया मेरे बच्चे तो समझो संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। यानी 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, यानी ऐसा कोई भी नंबर आए जो 11 से भाग हो जाए तो समझो 11 से संख्या भाग हो गई, है ना। दूसरी बात, क्या ये भाग हो रही है ना सर, मतलब ना 21 23 का डिफरेंस दो, 2 11 से भाग नहीं जाती, भाग नहीं होगी। पहला तरीका। अब आते हैं मेरे बच्चे दूसरे तरीके में। दो तरीके समझाए, यूं करते पहले तरीके से एक सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से भाग जाती है। देखिए मेरे बच्चे 11 से भाग देने का नियम है अल्टरनेट डिजिट। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 9 और 6 15 और 1 16। क्या 8 और 16 का डिफरेंस 11 से भाग जा रहा है? नहीं सर, 8 आएगा, 8 11 से भाग ही नहीं होगा, हटाओ सर, खात्मा कर्म, मतलब खत्म करो इसे। अब 2 और 8 10, 10 और 1 11, 5 और 9 14, 14 और 3 17। क्या डिफरेंस 11 से भाग जाएगा? नहीं सर, 6 आएगा, नहीं जाएगा, मारो गोली, हटाओ। आओ भाई, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 5 7 12, 12 और 9 21, 21 में 21 घटाया मेरे बच्चे, क्या आया? 0। 0 11 से भाग हो जाता है। 0 अपने आप के अलावा बाकी सबसे भाग होता है। मस्त रही है। अब आइए आगे कहानी, यानी इसकी सेटिंग ओके। अब आते हैं यहां, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 5 और 1 6 और 7 13, 17 में 13 गया 4, भाग ही नहीं हो रहा, बात खत्म। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों बहुत सरल तरीका, लेकिन बहुत सारे सवालों में ये तरीका लगाना उचित नहीं होगा। दूसरा तरीका भी समझिए, हमें सारे हथियार आने चाहिए। लगाएंगे कौन सा हथियार किस जगह, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखिए मेरे बच्चे दूसरा तरीका ये है कि आप पीछे से 2 2 के जोड़े बनाइए। 5 5 के नहीं बेटा, 2 2 के जोड़े, 2 2 के जोड़े बनाइए। अब 6 में से 5 घटा के लिखना है, तो 6 में इधर, इसमें इधर से जोड़े बना रहे तो यहीं से घटाओ, तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 4 गया, तो सर 3 में से 4 घटाओगे तो -1 आया।
गलती मत करना। 8 में से 7 गया सर, 1 आया। और 6 में से 5 गया सर, 1 आया। अब इन्हें सोल्व कर लो। देखो इनका जो जोड़ आया, क्या ये 11 से भाग जा रहा है? जवाब है नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। बात खत्म। क्या मेरी बात समझ पाए? जैसे इन सवालों पर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं इसी मेथड से। मेरे बच्चे परेशान नहीं होना, थकना मत मेरे साथ, आराम से पढ़ते रहना। ऐसे कति ना सुनार की तरह यूं निकाल लाएंगे सी सेट इतना प्यार से, है ना। मैं बहुत विद्वान टीचर नहीं हूं, है ना, कि मैं तुम्हें यूपीएससी के बारे में कुछ बताऊं। तुम मेरे से लाख गुना बेहतर विद्वान हो, मेहनती हो, लेकिन हाँ गणित की ऐसी तैसी ना कर दी ना तो बताना तुम मुझे। देखो यार, अल्टरनेट ले, मतलब पीछे से दो दो के जोड़ ले, तो 1 में से 2 गया -1, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7। भाई जो प्लस का है प्लस लिया, जो माइनस का है माइनस। तो 7 और 2 9, 9 में से 1 गया 8, 8 11 से भाग जाता है नहीं, तो हटा दो। ये 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 देखो, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 8 गया 1, और 5 में से 2 गया 3। तो 3 और 1 4 2 6, भाग नहीं जा रहा, हटाओ। यहां पीछे से लेना है ऐसे। देखो मेरे भाई, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 8 गया -1। मेरे प्यारे प्यारे आईएएस ऑफिसरों, ध्यान से समझना। 7 में से 8 गया 1, तो -1। और 5 में से 9 घटाओगे, 5 में से 9 घटाया तो लिख लो 5 -9, तो आएगा -4। अब देखो सेटिंग करोगे तो -4 -1 -5, -5 + 5 0। खत्म कर, 0 11 से भाग हो जाता है। सर अगर कुल संख्या विषम हुई तो? वो टेंशन ही नहीं है राजा, बता रहा हूं। देखो यहां आते, ये भाग हो रहा था, तो 7 में 2 गया 5, 1 में 6 गया -5, 5 में 9 गया -4। -4 11 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। हटाओ जरा, हटाओ 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 हटाओ, ये भाग नहीं जा रहा। अब मान लीजिए सवाल मैंने ये दिया आपको, 9 5 6 1 2। अब बताओ भाई, इस वाले तरीके से क्या 11 से भाग जाएगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, दुइये तरीके, 9 और 6 15, 15 और 2 17 है, 9 और 6 15 2 17, और 5 और 1 6, तो 17 में 6 गया सर 11, भाग जा रहा है। एक तो तरीका है बाबू ये वाला, दूसरा तरीका अल्टरनेट का, पीछे से जोड़ा होना। अब सर इसका किससे सेटिंग करें? तो भैया इसकी सेटिंग करो 0 से। 0 लगा दो, बन गया। दिमाग में ही तो खेलना है। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 0 गया 9, तो 9 और 1 10 और 1 11, 11 11 से भाग हो जाता, बात ही खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, गौरव कुमार मीना जी, अब मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। जिन बच्चों को मैथ बहुत अच्छे से समझ में आता है, प्लीज इन सब चीजों को रिकॉर्डेड देखें, क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा जरूरी है। करिए मेरे बच्चे। जी गोरखा ऑफिशियल, नमस्कार भाई आपको। सुबह से परेशान है, ओपन नहीं हो रहा है, कुछ बस बफर हो रहा है। रोहन वाल्मीकि जी, क्या चीज है? अंशी का आइकॉनिक सेशन, थैंक यू मेरे बच्चे। ये क्लास रेगुलर चलता है क्या? हाँ बेटा, रेगुलर चलता है। सुपर सॉन्ग कलेक्शन 77, और अभी हमने कल से ये सेशन स्टार्ट किया। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से भाग होगी? देखो यार, दोनों तरीके जल्दी जल्दी छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मन मन में 9 और 1 10, 10 4 14, 7 7 14, ये तो भाग जाएगा, खत्म कहानी। 6 और 9 15, 15 और 2 17, और 6 और 3 9, 17 में 9 गया, सेटिंग नहीं बैठेगी। 5 और 9 14, 14 और 3 17, 6 और 2 8, 17 में 8 गया, सेटिंग नहीं बैठेगी। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 9 और 7 16, सेटिंग नहीं बैठेगी। 8 और 16 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। हाँ है ना? बस खींचम खींच लगे रहो। देखो जो पहले एक दो सवाल होते हैं ना, पहला जो कॉन्सेप्ट होता है उस पे पूरी नजर गड़ा दिया करो, क्योंकि वो बहुत मेन होता है मेरे भाई। वहीं से आप सीखते हैं सच मायने में। उसके बाद तो प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस तो खींचम खींच करनी हमने। देखो यार, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 0 1 0 2 3, 25 में 3 गया 22, ये तो भाग हो जाएगा। अब आइए मेरे बच्चे इस साइड।
7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26। नहीं जा रहा है भाई सेटिंग। देखो 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25। बन गई बात। भाग जा रहा है। आइए भाई। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25। सेटिंग बन गई। तो उसने पूछा था कौन सा भाग नहीं होगा, तो मेरे बच्चे ए आंसर राइट होगा, बाकी सारे भाग हो जाएंगे। सर कंप्रीहेंशन वाला पार्ट हिंदी में भी अवेलेबल करवा दो सर, ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। मेरे बच्चे कल भी आप लोगों ने कमेंट किया था, मैंने बात करी थी, और 1 से 2 दिन का समय लगेगा। 500% वो चीज अवेलेबल होगी इस बैच में, हिंदी वाला भी। ठीक है। थैंक यू भाई। आइए। कहता है यार ये संख्या न्यून में किससे भाग होगी। और आप जो भी कमेंट करते हो ना, एक एम करके चैनल है, उसने लिखा है ऐप में वीडियो नहीं चल रहा। बेटा ऐप में वीडियो चल रहा है, आपको सेक्शन नहीं पता कौन से सेक्शन में जाके चलाओ। जब ऐप में जाओगे माई बैच में, तो वहां जाके देखोगे चल रहा है। मैं एक वीडियो डालूंगा इंट्रो पार्ट में, जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे ऐप को ऑपरेट करना है। थैंक यू भाई प्रियतम कुमार जी। कल की क्लास दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहानी है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा बच्चों? दिख रहा है। हाँ डेट है, हाँ। उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चों की क्लास ओपन नहीं हो रही सर। अच्छा, मेरे प्यारे बच्चों ऐप में ना एक अपडेट आया है, और उस वजह से कुछ बच्चों के उसमें दिक्कत हो रही होगी। आज और कल में पूरी तरह रिजोल्व हो जाएगी, जो मैंने अभी टेक्निकल टीम से पूछा। ठीक है। आई। कह रहा है यार किससे भाग हो रहा है। मेरे बच्चे सबसे प्यारा डाटा है नो। नो को चेक करने के लिए अंकों का जोड़ पकड़ना होगा। नो गया, 8 और 1 9 गया, 5 4 9 गया, 2 और 2 ये तो भाग नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ना तो 9 से भाग होगा, ना 3 से भाग होगा। जब ये 3 से भाग नहीं हो रहा, तो 12 से भी भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 अभी इसका वैसे मैंने बताना है थोड़ी देर में ना, 12 से कोई संख्या कैसे भाग जाएगी। 11 को चेक करते हैं। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10। सेटिंग ओके। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 में 10 गया 11, 11 से डिवाइड हो जाएगा मेरे बच्चे। 11 11 से भाग होगा। भाई लास्ट सवाल है इस टाइप का, थोड़ा सा खींच दो मीटर। आप सिर्फ ये बता दो इनमें से कौन सा नंबर 11 से भाग होगा, बाकी मारो गोली दुनियादारी के। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 5 और 2 7, 7 और 8 15। देखो भाई 31 में 15 घटाएंगे तो बात बनेगी? नहीं बनेगी सर, 16 आएगा। ये तो सेटिंग ही नहीं बैठा रहा। 57 सवाल। 9 और 9 18, 18 और 7 25, और 1 26, 5 2 7 4 11, ये भी सेटिंग नहीं बैठाएगा। इस पे आओ। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22, 5 5 10 2 12, ये भी सेटिंग नहीं बैठाएगा। 10 आ जाएगा डिफरेंस। समझ रहे हैं ना भाई? समझ में ना आए तो बताना। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा तेज कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने उस टाइप को पढ़ा दिया है। 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 ही बैठा जी। 5 2 7, 7 और 3 10, 21 में 10 गया मेरे बच्चे 11, यानी ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। देखो यार, अब उम्मीद है कि आप समझने लग गए हैं। अब यहां एक्चुअल में आपको वैल्यू पता चलेगी। 5, करिए करिए, आप करिए, आपको सवाल दिखाई दे रहा है। 4 P 3 9 8 7। बताइए, सवाल में कह रहा है P की वैल्यू क्या लें कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। जी विशान जी, सी सेट क्लासेस मेरे बच्चे ऐप में एक अपडेट आया है आज ही, तो उस वजह से कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। आज रिजोल्व कर, मतलब आज और कल में रिजोल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम। भाई विवेक कह रहा है सर चैप्टर वाइज सी सेट PYQ क्लास में करवाते जाएंगे। मेरे बच्चे एक हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियरविल IAS, ठीक है, इसमें स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने क्या किया है, क्योंकि जितनी मुझे समझ है उस हिसाब से मुझे पता है आपका पेपर
में अभी काफी टाइम है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पहला टॉपिक उठाया नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में 2024 में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे के सारे सवाल लगभग 20 मिनट की एक वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे अपडेट कर दिए। 3 दिन हो गए पहले। आज 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज शाम तक वो वीडियो अपडेट हो जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मैं चैप्टर वाइज तो जा ही रहा हूं, चैप्टर वाइज में ईयर वाइज भी आपको सारे सवाल प्रीवियस ईयर के करा रहा हूं वहीं लाइव, मतलब रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आप वहां इस चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। बैच के अंदर ये सारी चीजें सिस्टमेटिक प्रोवाइड होंगी ही होंगी। देखिए मेरे बच्चे, आइए हमें चेक करना 11। देखो यार, एक तो तरीका है बाउलों वाला। कौन सा सर? ये वाला 5 जमा पी जमा 9, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 जमा पी आया भाई। 5 और 9 14, 14 और 7 21। यहां देखेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 8 15। भाई इनका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेंगे तो 21 में 15 गया मेरे बच्चे 6, तो 6 जमा पी। अब मेरे बच्चे पी की ऐसी वैल्यू सेट करो कि इनका जो जोड़ आए वो 11 से भाग हो जाए। तो मेरे बावला से बावला बच्चा बता देगा सर 5 ले लो ना, 6 और 5 11, सेटिंग हो गई। पहला तरीका तो ये सिंपल। अब आते मेरे राजा दूसरे तरीके से। क्या करनी है? देखिए मेरे बच्चे, दूसरा तरीका ये जो बहुत जरूरी है बड़े सवालों के लिए, वापस उल्टा चलिए पीछे से ऐसे 2 2 4 2 6 1, इसके साथ 0 टेक देता हूं। ये सिर्फ समझना है, कोई लिखना नहीं है ये चीजें। देखो 7 में से 8 गया -1, 9 में 3 गया 6, पी में से 4 गया तो पी -4 डायरेक्ट लिखो मन में, और 5 में 0 गया 5। सेटिंग दौड़ाओगे ना भाई तो देखना -4 और -1 -5, तो +5 खत्म, तो बचा 6 प्लस पी। भाई -4 -1 -5 और ये +5 कट गया तो 6 प्लस पी। तो पी की वैल्यू क्या रखेंगे, 11 से भाग हो जाए तो जवाब आएगा 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ये मेरे भाई आगे आप करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलो यार ये सवाल बता दो, आखिरी सवाल है 11 का, फिर अगली तर्ज पे जाएंगे। छोटी छोटी बातें। थैंक यू भाई बिशन, योर टीचिंग स्टाइल इज ग्रेट सर, थैंक यू भाई। सर कल वाली क्लास में 8वें क्वेश्चन में 88 कैसे आया था? मनीष रोहिला जी, अब तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं कल की क्लास में 8वां सवाल क्या था। कहा ना इतने विद्वान नहीं है, एसएससी पढ़ाते हैं, हल्के टीचर। आओ देखिए मेरे बच्चे 11 से डिवाइड करना है। कैसे करें जी? बड़ा सिंपल सा तरीका बता दिया आपको, पीछे से पकड़ो, ग्रुपिंग करो। तो बी में से 2 घटा दिया, हाँ जी सर। 7 में से 1 घटा दिया, हाँ जी सेटिंग सही है सर आपकी। तो ये 5 में से 0 घटाया 5, सर मामला सेट है आपका। अब आपको बी -a चाहिए था, हाँ जी बिल्कुल चाहिए था। तो 7 और 5 12, 12 में 2 गया 10, तो +10 आया सर। तो सर अब ये बताओ b-a की क्या वैल्यू रखें कि 10 में जोड़ते ही आपकी बात बन जाए? तो सर आंसर आएगा 1। क्या रख दे? हाँ सर 1। आइए मेरे बच्चे, ये भाई आप कर लेंगे अब आगे। अब आते हैं आगे। देखें, देखो यार वीकली तो टेस्ट रख ही लेंगे, उसमें हमने को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक चैप्टर हो जाने दो हल्का सा, है ना, ताकि उसको टेस्ट बनाने में भी मजा आए। बाकी 500% रखते हैं, इसी वीक स्टार्ट करते हैं फिर। देखो मेरे बच्चे, अभी मैंने आपको बताया 3 का नियम, 9 का नियम, 2 की पावर n का नियम अगर आपको याद हो, 5 की पावर n का नियम याद हो, मतलब कल की क्लास में डिस्कस हुआ था 11 का नियम। ये सारी चीजें मैंने बता दी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो ऐसे जब भी कोई नंबर आए ना तो इसके ऐसे 2 टुकड़े कर डालिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, तो जैसे 2 गुना 3। तो मेरे बच्चे अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया और कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो गया तो समझो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। मेरे बच्चे मैं कहूं कि कोई नंबर 18 से कब भाग होगा, बताओ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसके टुकड़े 6 और 3 कर देंगे तो गलत है। क्यों?
क्योंकि 3 यहां पे भी है, 3 इससे भी भाग जाएगा, तो ये गलत है। ऐसे टुकड़े करो जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो एक टुकड़ा समझ में आया सर, 9 और 2। तो इसका मतलब जो नंबर 2 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा वो तुम्हारा अपना दोस्त है। मैं कहूं कि भाई बताओ 88 88 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर 88 के 2 टुकड़े करने हैं तो 11 और 8 कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यानी अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो गया, 8 से डिवाइड हो गया, तो 88 से भी डिवाइड होगा। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं 12 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो आप कहोगे 6 और 2। नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि 2 यहां पे भी और 2 यहां पे भी कॉमन है, तो गलत है। तो सर 4 और 3। यानी जब कोई संख्या 4 से ही भाग हो जाएगी और 3 से ही भाग हो जाएगी, समझो शतक लग गया आपका, सेंचुरी हो गई। 72 से कोई नंबर कब भाग होगा, बताओ राजा? ऐसे 2 टुकड़े जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए। आप कहेंगे सर 12 और 6 72 होता है। ना मेरे बेटा, गलती कर रहा है तू यहाँ। 6 और 12 में कॉमन है 6, 2 भी कॉमन है। हमें ऐसे नंबर चाहिए, ऐसे टुकड़े चाहिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो क्या करें सर? सर अपने को भी नहीं पता, तो ऐसे कर लो, 9 8 72 पढ़ा पढ़ पढ़ के देखो। 9 8 72, 9 8 72, यानी मामला सेट है सर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इनका HCF 1 आना चाहिए, मतलब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आए वो 1 आया, बात ही खत्म। अब भैया ये अलग अलग रूल नहीं पड़ेंगे, सीधे सवालों पे आएंगे। सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर 6 से भाग नहीं जा रहा। आप सिर्फ उतनी ब्रैकेट पे हमला बोलो और फालतू चीजों पे ध्यान ना लगाओ। आपने बताना है ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 2 3 4, इनमें कौन सा नंबर 6 से भाग जा रहा है। तो मेरे बच्चे 6 से भाग देने का नियम है कि सर 2 से भी भाग दो और 3 से भी। 2 से भाग देने का नियम है आखिरी डिजिट, तो ये भी भाग जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, यानी 2 से तो सारे भाग जा रहे हैं। अल्टीमेट गेम जो घूमेगा वो 3 पे घूमेगा, तो 3 से भाग जाना चाहिए। देखो सर 3 गया, 7 और 2 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया, 2 और 1 3, ये भाग हो जाएगा 6 से। यहां 5 5 10 और 8 18, 2 रह गए, भाग नहीं हो रहा 3 से। भाई 6 के लिए 3 और 2 दोनों चाहिए। यहां ये 9 गया जी, 7 और 2 9 गया, 3 गया, 2 और 1 3, भाग हो रहा है जी। ओके रिपोर्ट है। यहां 9 गया जी, 8 और 1 9 गया जी। अब 7 और 1 8 और 4 12, 12 भी तो 3 से भाग जा रहा है, 2 और 1 3, तो ये भाग गया। यानी केवल और केवल सेकंड ऑप्शन ना थर्ड ऑप्शन ऐसा था जो भाग नहीं जाएगा। आइए राजा, सवाल में कह रहा है के का क्या मान ले कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाए। के की क्या वैल्यू ले मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड होने के लिए सिंपल सी बात है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। हाँ जी सर, 2 और 3 से। अब सर 2 से नंबर डिवाइड करना तो आखिरी डिजिट इवन होना चाहिए, तो के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 9 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 4 8 6 ये सब चल सकता है, यानी 6 8 4 सारी ठीक है, लेकिन 9 तो नहीं रख सकते, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। अब 3 से भाग देने के लिए सर अंकों का जोड़। सर सेटिंग करते हैं, 3 गया जी, 6 गया जी। अरे वाह सर, 5 और 4 9 भी 3 से भाग हो गया, बचा के और के 2 के। मतलब के अब ऐसा नंबर लेना है जिससे 3 से भाग चला जाए। तो सर 8 लेंगे तो 8 तो 3 से भाग नहीं जाता, 4 भी 3 से भाग नहीं जाता, बचा क्या मेरे बच्चे? 6। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ जी, कह रहा जी इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 15 से डिवाइड होता है। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों 15 के 2 टुकड़े तोड़ो जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता हो। तो मेरे सारे बच्चे कहेंगे कि सर 5 और 3। बिल्कुल सेटिंग है आपकी, मतलब बात सही है। 5 से भाग जाने के लिए क्या नियम है सर? आखिरी एक डिजिट। सर सारे नंबर भाग जा रहे हैं, तो 3 चेक करते हैं, तो देखो 3 चेक करते हैं, तो 6 गया जी, 5 4 9 3 से भाग हो गया, 8 और 1 9 3 से, ये भाग नहीं हो रहा। 9 गया जी, 6 भाग हो गया, 2 और 2 4 और 5 9 भाग हो गया, एक बच गया, ये भाग नहीं हो रहा। 3 भाग हो गया जी, 6 भाग हो गया, 5 और 4 9, ये भाग हो रहा है।
अब आइए, 5 और 4 9 भाग हो गया जी, 5 और 1 6 भाग हो गया जी, 9 2 बचा था, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी। भाई जो भी बच्चे यूट्यूब पे सेशन देख रहे हैं, अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल भी ना करें। बस कोई और भाई ऐसा हो जो बहुत विद्वान है, लेकिन सीसेट उसके रास्ते में कहीं छोटी मोटी बाधा है, तो उसको हमारा रास्ता आप दिखा सकते हैं कि वो यूट्यूब पे भी इतना कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि वो वहां से भी उसको बहुत मदद मिलेगी। आइए देखिए यार, 24 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? सर दो टुकड़े करने भाव रहता है, 6 4 तो नहीं हो रहा, 8 और 3 टेकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको 8 की डिविजिबिलिटी याद नहीं, मैं पक्का कह सकता हूं कैसे। कल भी मैंने बताया था, 8 से डिवाइड होने के लिए आखिरी 3 डिजिट देखने होते हैं, लेकिन 3 डिजिट में ये देखा करो मेरे बच्चे कि अगर तीसरा डिजिट इवन है तो हमें केवल आखिरी के 2 डिजिट ही चेक करने हैं 8 से डिवाइड होने के लिए। लेकिन अगर तीसरा डिजिट ओड है, विषम है, तो आखिरी 2 डिजिट में 4 जोड़ना है और फिर डिवाइड करके देखना 8 से। अब आप खुद देखिए कि कितनों को याद है। जो चीजें पढ़ा रहा हूं इनके स्मार्ट नोट्स भी लिख के देंगे, सब कुछ लिख के दूंगा। आज ये डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगा आज पूरा, तो आज ही लिख के दूंगा। बस एक पेज का नोट्स दूंगा, उस एक पेज को पढ़ लिया करो दिन में 1 2 बार, जब तक वो याद ना हो। तो भैया 3 से सबसे आसान है। हाँ जी, देखो यार बड़ी सेटिंग है 3 से भाग देने की। 6 गया, 9 गया, 9 गया, 6 गया, 8 5 13, भाग नहीं आ रहा, हटाओ। 8 और 1 9 गया जी, 2 और 4 6 गया जी, 8 और 1 9 गया, 1 बच गया, ये भाग नहीं हो रहा 3 से। देखो मेरे बच्चे, 6 गया, 6 गया, 8 और 4 12 3 से भाग हो गया, 7 और 5 12 3 से भाग हो गया, ये 3 से भाग हो रहा है, 3 से हो रहा है, 28 24 से नहीं, 3 से हो रहा है। 5 और 4 9 गया, 3 3 गया, 4 4 8, ये नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल एक ही ऑप्शन था जो बी से डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा था, तो केवल वही मेरा आंसर है, हमें चेक ही नहीं करना। क्या करनी। अच्छा ये बताना, कितने बच्चों को पता है 4 की डिविजिबिलिटी का मैंने क्या नियम बताया था? मैंने कहा था कि अगर ये इवन है तो केवल यही चेक करना है 4 से, अगर ये ओड है तो इसमें 4 का आधा 2 जोड़ना और फिर चेक करना है 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट याद है? चलो, तुम समझदार बच्चे हो, अपने बच्चे हो, तो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, लिख लेना, अभी नहीं बाद में। देखो यार 111 के ना टुकड़े होते हैं 3 गुना 37। आप कहोगे ये क्या बता रहे हो? बस तुम लिख लेना आंख बंद करके, ये विटामिन डी है, ले लेना। अगली विटामिन डी है भैया 1001 के ना टुकड़े होते हैं 7 गुना 11 गुना 13। बस ले लो पानी के साथ, बोलो मत, बहुत जरूरी चीजें। देखो यार 11 का वर्क करोगे ना तो आएगा 121। 111 का वर्क करोगे तो यहाँ 3 बार लिखा है, तो 1 2 3 तक गिनती, फिर वापस आते हैं 2 1। इसका वर्क करोगे तो 1 2 3 4, 3 2 1। हाँ जी, बात समझ रहे हो? बस समझ लो, तुम्हारे में कुछ है ही नहीं मैथ, मतलब इतना फुद्दू सा मैथ है तुम्हारा सी सेट का कि छोटे बच्चे को ही सिखा देना 50 क्लास 5 क्लास, मतलब 50 क्लास लेके, तो वो सीख जाए यार। तुम्हारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा। ये बात समझ गए? अब अगली बात पे आओ। क्या? अगर इसके सारे अंकों का जोड़ पूछूं तो जानते हो कितना आएगा? 4, जो कि 2 का वर्ग है। 1 2 3 2 1। अगर इनके सब का जोड़ कराऊं तो 1 और 2 3 3 3 6 6 2 8 और 1 9 9, जो कि 3 का वर्ग है। 1 2 3 3 6 4 10 3 13 और 2 15 और 1 16, जो कि 4 का वर्ग है। मेरे बच्चों कहानी को समझना मोटी मोटी क्या है। यहां 1 2 बार लिखा था तो 2 का वर्ग, मतलब अंकों का जोड़ 2 आया, मतलब 4 आया। यहां 1 3 बार और इसका अगर वर्क कर रहे हो तो उत्तर में अंकों का जोड़ निकालोगे ना तो 3 का वर्ग यानी 9 आया। यहां 4 बार एक था वर्क कर रहे हो तो जो आंसर आएगा इसमें अंकों का जोड़ जो आएगा वो 4 का वर्ग आएगा। ऐसे यहां 5 बार है तो इसका वर्ग 5 का वर्ग 25 आएगा, इसका जोड़ कितना आएगा मेरे बच्चे? 25 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो?
कितना फुद्दू सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन का, जो एसएससी का बच्चा जन्म लेता है ना एसएससी में, उसको पहले दिन बता देते हैं। सी सेट 2023 में सवाल पूछा है, मैं तो करा रहा हूं ना, इतने आसान आसान सवाल आ रहे हैं, लेकिन हवा काट रखा है यूपीएससी वाले टीचरों ने। हाँ वो विद्वान हैं, लेकिन मैथ वाले मामले में बहुत आसान पेपर है। क्या सवाल दिया पता है? एसएससी ने एक सवाल दिया कि एक 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 9 अंक है, ये कोई संख्या है, इसमें 9 अंक है, यानी एक को कितनी बार इस्तेमाल किया हुआ है? 9 बार इस्तेमाल किया है। अब कह रहा है इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी अगर ये नंबर n है तो कह रहा है n को ही n से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बताओ जो आंसर आया उसमें सारे डिजिट्स का सम क्या होगा। आंसर जो है उसमें सारे डिजिट्स का सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। बताओ जरा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा तुम्हारे हिसाब से? भाई मनसी योगी जी, ऐप पर वीडियो किसी किसी की नहीं चली। आज ऐप में एक अपडेट किया है हमने, ई बुक भी ला रहे हैं हम सी सेट की, तो वो अपलोड हुई है, और कुछ और किताबें अपलोड हुई है, तो उसके चक्कर में आज वो अपलोड में दिक्कत आ रही है, कल तक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 81, कितनी मेहनत लगी इसमें? रत्ती भर भी मेहनत नहीं लगी। वो क्या गया, लैंग्वेज ही बना गया। इसकी आज मैंने रील बना रखी है, शाम को डलेगी बैच में, उसमें इस यूट्यूब चैनल पे। भाई एक को कितनी बार लिखा है? 9 बार, और फिर इसी नंबर को इसी नंबर से गुना कर रहे हैं, मतलब इसका वर्क कर रहे हैं। अभी यही तो समझा के आया था यहां कि एक को अगर 5 बार लिखा और इसका वर्क करोगे ना, तो इसके सारे अंकों का जोड़ 5 का वर्ग आएगा। बड़ी सीधी सी चीज है। तो मेरे भाई यहां एक कितनी बार लिखा है? 9 बार, और इसका वर्क करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें अंकों का योग 9 का वर्ग 81 आएगा। बड़ा सिंपल है। मोनू भाई 6561 कहां से, इतना दिमाग कहां लगा रहे हो बाबू? बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सी सेट में मैथ है ही नहीं कुछ भी, बहुत बड़ा हुआ है। पहली बार एसएससी के हाथों में है ना, ऐसा ही पकड़ के निचोड़ेंगे इसको ना, कि सी सेट जिंदगी भर मरता रह जाएगा, उठेगा नहीं। समझ गए मेरी बात? आसान आसान चीजें। चलो एक चीज और, क्योंकि तुम इसी बहाने से कड़वी डोज धीरे धीरे ले पाओगे, सीख पाओगे। एक बहुत छोटी चीज सिखा रहा हूं, सीख पाओ तो कोशिश करना। 10 एक सवाल कराऊंगा ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। किसी भी नंबर का वर्क करना हो ना, किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्क करना हो, तो एक बेसिक नियम याद रखना हमेशा, इस आखिरी डिजिट का वर्क करना, इसे एक डिजिट में लिखना, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना और उसका डबल कर देना, 2ab। ये भी मेरे भाई एक डिजिट में ही लिखना, और फिर आखिरी में ए स्क्वायर लिखना, इसके लिए कितनी भी डिजिट हो लिख देना। ये किसी भी 2 नंबर का वर्ग निकालने का तरीका होता है। एक सवाल में समझ में नहीं आएगा तय, बड़े ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं भाई 85 का वर्ग बताओ, सिर्फ सीखना। पहले 5 का वर्ग 25, हासिल 2, 8 पंजे 40, 40 का डबल 80, 80 में 2 जोड़ा 82। फिर से समझाता हूं, 5 का वर्ग 25, एक ही डिजिट लिखना, 2 हासिल। फिर इसको इससे गुना करो, 8 5 जा 40, 40 का डबल करो, 40 का डबल होता है 80, 80 में 2 जोड़ोगे 82, हासिल आ गई 8, एक ही डिजिट लिखना। अब 8 का वर्ग 64, 64 और 8 72। समझे? ऐसा नहीं कि इसकी ट्रिक नहीं, इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना रोज 2-2 मिनट बीच में डालेंगे ताकि तुम बोर ना हो पढ़ाई से, क्योंकि तुम जीएस पढ़ने वाले बच्चे हो ना। मान लीजिए मैंने आपको कहा 36 का स्क्वायर बताओ जी क्या होगा, तो 6 का वर्ग क्या होगा जी? 36, हासिल आई मेरे बच्चे 3। फिर 6 तिये 18, 18 का डबल क्या होगा मेरे बच्चे? 6 तिये 18, 18 का डबल होगा 36, 36 में 3 जोड़ा 39, हासिल फिर 3 रह गई, 3 का वर्ग 9, 9 और 3 12। मैं आपसे कह रहा हूं 73 का वर्ग बताओ, 73 का, 3 का वर्ग 9, एक ही डिजिट में, 7 तिये 21, 21 का डबल, 21 का डबल 42, 42 का 2, हासिल 4, 7 का वर्ग 49, 49 और 4 53। मेरे बच्चे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये डबल करना ये बहुत आसान खेल लगेगा आपको। मैं अगर आपको कहूं 67 का स्क्वायर बताओ यार, तो 7 का वर्ग 49 है ना, हासिल 4, 6 7 42, 42 का डबल, 42 का डबल होता है 84, 42 का डबल होता है 84, 84 में 8 जोड़ा 88, हासिल आ गई 8,
6 का वर्ग 36, 36 और 8 हो गया 44। बात पक्का है भाई, कोई दिक्कत है? देखो, हम हमारी सारी बातें ना, जो ज्ञान वाली बातें वो सारी मत मानना, क्योंकि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, एसएससी वालों को, तो हमारे समझ वैसी है, आप अपने से देखना। मुझे लगता है कि किसी भी चीज को समझने के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला सुनना, है ना? तो जो मैं बता रहा हूं इसको सुन लो। अगला होता है इस पे चिंतन करना कि सर ने ये कैसे कैसे किया, उसको एक बार सोच लेना। और तीसरा होता है प्रयास। अगर ये तीनों चरण आप कर लेते हो ना, तो समझ लो आप चीज समझ गए हमारे हिसाब से। तो आपने सुन लिया, फिर मैंने थोड़ा प्रोसेस बता दिया, चिंता आपने मन में कर लिया, अच्छा ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, फिर डबल हो रहा था, बस अब प्रयास का टाइम। तो मैं खटाक से 5 सवाल लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी जल्दी से लिखते रहो। जल्दी से पांचों का जवाब दे दो। जी विकास अत्री जी, बिल्कुल धीरे बेटा। प्रभात रंजन भाई समझ नहीं पाया, क्या करें सर? 5 साल पहले का रिकॉर्डेड क्लास है, क्या कहना चाह रहे हो? जान ही नहीं पा रहा आपकी बात को। जल्दी से आंसर करो मेरे बच्चे। जी विकास जी, बिल्कुल धीरे, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। अब सुन लिया, समझ लिया, अब प्रयास की बारी है। प्रयास का मतलब है कि प्रयोग करो, जो सीखा उसे आजमा दो। छोटी छोटी चीजें सीखेंगे थोड़ी थोड़ी, रोज रोज, उसी में बात बन जाएगी अपनी। देखो, चलो 10 सेकंड और टाइम लो। देखो भाई, एक बच्चा ओनली एटोज स्टडी, सर बैच प्लीज 499। देखो मेरे भाई, बैच की फीस 999 है, 1 रुपया कम नहीं होगी। अगर आपकी हिम्मत लेने की नहीं है ना, तो आप मैसेज डाल दो, अपना फोन नंबर दे दो, हम फ्री में दे देंगे। देखो, अगर आपके पास समर्थ है तो आप पे कर दो, समर्थ नहीं है, फ्री में पढ़ लो। क्योंकि अपने को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा कमाना है, लेकिन समर्थ है तो पे कर दो, नहीं है तो फ्री में कर लो। 500% फ्री करा देंगे आपको, दिक्कत ही नहीं है। कल भी मैंने बहुतों का अलाउ कराया, लेकिन ध्यान रखना, अगर समर्थ है तो पे करना, क्योंकि जिसको जरूरत है और जिसके पास है, दोनों अलग अलग चीजें। देखो मेरे भाई, 8 का वर्ग 64 हासिल 6, आठो सातु 56, मतलब 8 7 या 56, 56 का डबल करोगे, 56 का डबल 112, और 6 118। धीरे होगा कोई नहीं, हासिल 11 आई। 7 का 49 49 और 11 हो गया 60, 60 84। पक्की बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगले बात है, 3 का वर्ग 9 जी, 8 3 24, मतलब तुम इंग्लिश में बोलना, 8 3 24, 24 का डबल 48, 48 का 8 4, 8 स्क्वेयर 64, 64 और 4 68। 5 का वर्ग मेरे बच्चे 25, 5। अब 5 को 9, 25 तो 2 आई हासिल, 5 नहीं 45, 5 9 जा 45 का डबल 90, 90 में 2 जोड़ा 92 हासिल 9 9। 9 का वर्ग 81, 81 और 9 90, 9 निम 81 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 का डबल 72, 72 और 8 80 हासिल 8 ही रहेगी। 4 का वर्ग 16, 16 और 8 24। क्या करना है? 8 का वर्ग 64, 64 का 6, 7 8 56, सेम तो, अरे रे रे, सेम ले दिया भाई, माफी करना। मारो गोली, कोई नहीं, 4 ही कर दो। तो मेरी बात समझ गए? पक्की बात है, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक छोटी सी चीज और सीख लेना। अगर मेरे बच्चे किसी भी नंबर का आप स्क्वेयर करते हैं, और अगर उसका इकाई का अंक 5 है, तो इसका तरीका यह कि 5 का वर्ग करके 25 लिखो, और इससे अगला नंबर लिखो 2, इनकी गुना कर दो, 2 एकम 2। जैसे मान लीजिए 25 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग 25 लिखो, 2 से अगला नंबर 3, 3 दूनी 6। लेकिन ये तभी जब यूनिट डिजिट 5 हो। 35 है, 5 का वर्ग 25, 3 से अगला नंबर 4, 4 थी 12। 45 का वर्ग करो, 5 का वर्ग 25,
4 से अगला नंबर 5, 5 चौक 20, 85 का वर्ग बताओ भाई। तो 5 का वर्ग 25, 8 से अगला नंबर 9, 9 8 72, 72 25। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 995 का वर्ग करो तो 5 का वर्ग 25 टिकोगे भाई, और 99, तो 99 से अगला नंबर 100, 100 को 99 से गुना किया 9900। किसी भाई को लोड है, कहते दिक्कत है कि तो 10 यार मैनू क्लियर है पॉइंट। छोटी छोटी बातें। अब आते हैं अपनी क्लास पे वापसी से। मैं ऐसे ही बीच बीच में 5-5 मिनट के लिए आपको चीजें बताऊंगा ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे, वरना बोर हो जाएंगे आप जल्दी से। आइए थोड़ा स्पीड करिएगा। सवाल में कह रहे जी इनमें से कौन सा नंबर 22 से डिवाइड हो जाएगा मेरे बच्चे। विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 22। तो 22 का मतलब होता है मेरे बच्चे 11 और 2। 2 के लिए तो बड़ा आसान है, आखिरी अंक इवन होना चाहिए। ये नहीं है तो इसे हटा दो। अब 11 से चेक करना है। देखो मेरे भाई 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और अरे माफ करना भाई 18, और ये 4 5 4 3 7 और दोनों, ये तो भाग होगा ही नहीं भाई। 11 से हटाओ। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 5 और 3 8, ये भी सेटिंग नहीं बैठाएगा। सेटिंग बैठाते रहो तो जल्दी जल्दी। 8 और 3 11, और 9 और 2 11, 11 में 11 गया मेरे बच्चे 0, इसकी सेटिंग बैठ गई। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। क्या करना है। आइए मेरे बच्चे थोड़ा सा तेजी में खींचना। देखिए सुनिए समझिए, जब प्रैक्टिस करें तो थोड़ा फास्ट हो जाए। अरुण प्रताप भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपना, या चलो मैं कोई वो देता हूं नंबर व्हाट्सएप, उस पर आप भेजना। क्या करना है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। मेरे प्यारे बच्चों 55 का मतलब हुआ 11 और 5, तो 5 से तो यार सारे भाग हो रहे हैं, तो इसका तो सिस्टम ही हैंग करो। देखो अब हमें भाग देना भाई 11 से, तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 7 7 14, 14 और 5 19, ये तो भाग नहीं हो रहा। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 7 और 1 8, 8 और 5 13, नहीं होगी जी, ये बात भी नहीं बन रही। आइए मेरे प्यारे बच्चों 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 से 14, 14 और 5 19, 19 में 8 गया मेरे बच्चे 11। ध्यान रखना हम डिफरेंस लेते हैं, ये भाग हो रहा। 1 और 4 5, 5 और 8 13, 6 4 10 और 5 15, ये भी सेटिंग नहीं बैठाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर हो। क्या करना है। आइए भैया लगाइए दिमाग, बाहुबल खोलिए। जी मोहम्मद हुसैन जी, सिस्टम फाड़ देंगे। क्या डायलॉग लिख रहा है लड़का। प्यार से समझे जाओ यार, मैथ मैथ कुछ है ही नहीं मुश्किल। मैथ जो है वो सीक्वेंस है। अगर आपने कल की क्लास छोड़ दी तो आज की नहीं पल्ले पड़ेगी, आज की छोड़ दोगे कल पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर रोज का काम रोज कर दोगे तो रोज की चीज रोज पल्ले पड़ेगी। सिंपल बेसिक नहीं है मैथ में, कुछ है ही नहीं खास। 42 को लिखोगे तो मेरे बच्चे सब बच्चों को पता चल गया होगा 6 और 7 के टुकड़े। अच्छा 6 की कहानी ध्यान देना, 6 होता है 2 और 3 से, तो 2 से सारे भाग जा रहे, 3 को चेक कर लेते। देखो 5 और 4 9, 3 2 5 ही भाग नहीं जा रहा 3 से। 5 4 9, 4 2 6, ये भी 3 से भाग नहीं जा रहा। क्या करनी, 5 और 4 9, 2 और 2 4 2 6, इसका मतलब मेरे भाई ये 6 से तो भाग जा रहा है। 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये भी मेरे बच्चे 6 से भाग जा रहा है। अब ये बात तो तय हुई कि बी और डी दोनों के दोनों 6 से भाग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 से ही भाग गया और 3 से ही भाग गया। अब मुझे पकड़ना है मेरे बच्चे 7, तो 7 से भाग देते हैं। देखो 7 थे 21, बचा कितना भाई 4, 7 6 42, 12 भाग जाएगा, नहीं हटाओ। यही आंसर। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। क्या करना है। आओ जी मेरे राजा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 से विभाज्य है। देखो जब भी जीरो मिले ना
तो आप ये मान लेना, जीरो 120 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी में जीरो। तो यहां जीरो है तो जीरो तो सब कोई काट देगा ना। जब भाग देने जाओगे तो जीरो का तो खेल ही नहीं रहा, जीरो तो कट गया। अब असली गेम है कि 12 से डिवाइड हो, तो 12 से मतलब 3 और 4 से। लगाओ दिमाग, थोड़ा फास्ट करो। अरे भाई, इस भूपेंद्र कुमार का फोन नंबर निकालो और इस बच्चे का बैच एक्सेस दे दो। कह रहा है मेरे पापा बीमार रहते हैं, मैं इतनी फीस पे नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस झूठ नहीं बोलना, क्योंकि जिंदगी में आपको भी एक वक्त पे किस्मत की जरूरत पड़ेगी, और किस्मत इसी बात पे डिपेंड करती है क्या आपने क्या सच बोला क्या झूठ बोला। आई, अगर पैसा नहीं है तो फ्री में पढ़ाएंगे, दिक्कत थोड़ी है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो फालतू की। आओ, देखो यार, 3 की सेटिंग बड़ी साफ सुथरी है। 7 और 2 9, 8 और 1 9 सेट हो रहा है। 6 गया जी, 5 और 1 6, नहीं ये भाग नहीं जा रहा। क्या, देखो भाई, 4 4 8 और 1 9 गया, 2 नहीं जा रहा, हटाओ बोली। 6 और 3 गया, 3 से भाग, 7 और 1 8, ये भाग नहीं जा रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए ही डिवाइड हो रहा है। क्या करना है, लगाइए दिमाग, बस खत्म हो रहा है ये। इसके बाद फिर प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे नंबर सिस्टम के, क्योंकि यहां तक जो चीजें थी वो थी जो हर जगह इस्तेमाल होनी है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो हर चैप्टर में फंसते रहेंगे, क्योंकि जब आगे सवाल आएगा तो मैं नो की डिविजिबिलिटी का नियम नहीं बताऊंगा, मैं सीधा सोल्व कराऊंगा उसे। देखिए मेरे भाई, एक भाई कह रहे सबके लिए फ्री कर दीजिए, वाह भाई, कोई इज्जत नहीं करेगा फिर उस चीज की। और वैसे भी यार, जिसकी जरूरत है उसको पूरा कराएंगे ना, दिक्कत क्या। देखो, जैसे ही जीरो देखा तो ये सेटिंग तो समझ जाओ कि जीरो तो खत्म होगा, जीरो खत्म होगा, जीरो खत्म होगा, जीरो खत्म होगा, जीरो, आखिरी डिजिट तो हटा ही दो। अब बच गया 15। 15 के लिए कहानी 3 और 5। 5 से भाग होने के लिए आखिरी डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, सारों का 3 को पकड़ते हैं। तो देखो यार, 5 5 10 2 12 और 3 15, 3 से भाग जा रहा है। 6 गया, 3 गया, 7 और 5 12 गया, 4 नहीं गया, हटाओ। अब मेरे बच्चे, 3 गया, 3 गया, 3 गया, 3 गया, ये भाग जा रहा। अच्छा, इसने ये पूछा था विभाज्य नहीं है, विच विल नॉट डिवाइड। देखो यार, 2 और 1 3, ये भी आ गया। तो मेरे बच्चे ए बी और डी तो भाग हो रहे हैं, उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। क्या करना, कह रहा जी इनमें से कौन सा नंबर 75 से डिवाइड नहीं होगा, विच विल नॉट डिवाइड बाई 75। देखिए बाबू, 75 के लिए एक बेसिक नहीं है क्या सर, 3 से भी भाग होना चाहिए और 25 से भी। 25 के क्या नियम थे सर, आखिरी 2 डिजिट भाग होने चाहिए, तो 75 भाग हो रहा है, 50 भी भाग हो रहा, 100 भी भाग हो रहा, 75 भी, ये 100 ही तो समझो। तो यानी सर 25 से तो सुविधा मिली ही नहीं। 3 को पकड़ो, 3 को पकड़ देंगे सर, 7 और 2 9, 9 गया, 7 5 12 भाग हो रहा, 7 5 12 6 3, ये भाग नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा वही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने वही पूछा है। आगे चेक करो ना करो, एक ही होगा, ठीक है जी। ये भी यार, कह रहे जी इनमें से कौन सा 12 से डिवाइड होगा, थोड़ा जल्दी करना बाबू, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है। लड्डू भाई, जरूरत, अगर आपको कम टाइम में खत्म करना है तो ठीक है, नहीं तो वो मोर देन एनफ है, मत खराब करना पैसा, अगर आपने मेरा एसएससी का बैच लिया है तो। देखो यार, किससे भाग देना है, 12 से, 12 से डिवाइड कर लो मेरे बच्चे, 3 और 4। अब आप जानते हैं 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट 88 डिवाइड हो जाता है, 96 भी 4 से भाग हो जाता है, 99 4 से डिवाइड नहीं होता, हटा दो, 98 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। नियम है ना सीधा सा, ओड है तो इसमें 2 जोड़ो 8 2 10, 4 से भाग नहीं होता, तो ये दोनों तो नहीं हो रहे। अब आखिरी में लड़ाई 3 पे आई,
तो 3 3 3 ये भाग हो गया, ये नहीं होगा, हटाओ, ये सारे हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। क्या करनी है, कह रहा जी 2 3 5 से कौन से भाग हो रहे हैं? देखो 2 से तो सारे भाग जा रहे हैं, आखिरी अंक जा रहा है। 5 से भाग होने के लिए जरूरी है कि आखिरी डिजिट, तो ये दोनों आखिरी डिजिट नहीं बना रहे। बचा 3 3 से चेक करना है, इन दोनों अंकों को, मतलब दोनों नंबर को चेक करते हैं, तो 5 4 9 गया, 6 गया, 6 गया, 7 7 14, ही भाग नहीं होगा, तो बचा ये भाग हो रहा होगा। देखिए यार, ये थोड़े से बिल्लू भयंकर टाइप सवाल आ गए हैं, अच्छे सवाल है, खुल के दिमाग लगा के सोल्व करिए, इनमें थोड़ा समय लीजिए, बट मेक इट सोल्व, मतलब हर हाल में सोल्व करिए, उपाय नहीं है। क्या करना है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छिपा रखा है। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 72 से डिवाइड कर रहे हैं तो 72 के लिए पोल खोल होगा क्या, 8 और 9? सर 8 के लिए बड़ा सिंपल है, आखिरी 3 डिजिट, तो आखिरी 3 डिजिट है 7 8 वाई, 8 से भाग देंगे, 8 नहीं 72, 6 बचा, तो आखिरी में बचा 6 वाई, तो खुद ही सोचो, समझ रहे हो ना, 8 से भाग देंगे, 8 9 जा 72, 6 बचा, तो 6 वाई बचा, तो ऐसा मतलब 60 से लेके 69 तक में देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है, 8 से, तो आप कहोगे सर 64, मतलब वाई की वैल्यू तो शोर शॉर्ट हो गई 4 है, वाई की वैल्यू शोर शॉर्ट होगी तो 7 चौक 28, तो ये आ गया, ये वाली वैल्यू। आपने कहा ठीक है जी, अब हमें चेक करना है नो, नो के लिए भाई आओ सिस्टम खोलते हैं, देखो यार, नो गया, 6 और 3 नो गया, क्या करना है और इस दिल में क्या रखा, देखिए मेरे भाई ये तो आया था 4, अब नो की सेटिंग उठाते हैं, 6 और 3 नो गया जी, नो गया, अब देखो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 आप जानते हैं ना, 8 और 1 9, 9 से भाग हो जाता है, अब 8 और 4 कितना हुआ मेरे भाई 12, 12 का मतलब बना 1 और 2 3, और यहां क्या है x, तो बताओ यार 3 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, तो 6 छिंग 36, तो 36 में मेरे बच्चे 28 जोड़ोगे, 8 से 14, 3 2 5 6 64, यानी ये नंबर 64 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। कितने मेरे भाई समझ गए भाई? देखिए पूरे प्रोसेस से एक एक बात समझाने लग रहा हूं ताकि बात पकड़ पाए आप, छोटे बच्चे नहीं है, कोशिश करके थोड़ा लपेटिए बात को। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है यार 75 से डिवाइड करना है तो इसका मान बताइए अगर x का मान 0 से बड़ा है, x एक सम संख्या है, देखो यार दो चीजें बोली, एक तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है और x के जो मान होगा वो इवन नंबर होगा, यानी x का मान 2 4 6 8 लग सकता है। कह रहा है जी नंबर 75 से डिवाइड होना चाहिए, तो मेरे राजा 75 से डिवाइड करने के लिए दो टुकड़े करेंगे तो 25 और 3, आपने कहा जी सेटिंग ठीक है। अब हम ये बात जानते हैं 25 से भाग देने के लिए आखिरी दो डिजिट भाग जाने चाहिए, हाँ जी सर, और आखिरी दो डिजिट है 2y, तो ये तो तय है कि 25 होगा, तभी 25 से भाग जाएगा, यानी सर 25 से तो कोई माई का लाल नहीं, जब रोक दे y का मान डायरेक्ट 3 आ गया, लड़ाई खत्म। और इस दिल में क्या रखा है,
तेरा ही दर्द छुपा, क्या था? हैं? 5 था ना? माफ करना मेरे बच्चों। अब आइए, अब हमें चेक करना है 3 से, क्योंकि 25 की सेटिंग बैठा दी, 3 से सेटिंग करते हैं। देखो यार, 4 और 5 9 गया, बिल्कुल ठीक है। 9 गया, 9 गया, 7 और 2 9 गया, बिल्कुल ठीक है जी। और कुछ बैठ रहा है? हाँ जी, 5 गया, 2, 5 2 7 और 2 9 गया, बचा 6 जमा एक्स। अब 6 जमा एक्स, तो एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो इवन है और ये 3 से भाग होना चाहिए। तो 6 में 2 जोड़ा नहीं बनेगी बात, 6 में 4 जोड़ा 10 नहीं बनेगी बात, 6 में 8 जोड़ा नहीं, 6 में 6 जोड़ दोगे तो 6 और 6 12, 3 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई 6। अगर एक्स की वैल्यू 6 है, रख देते हैं जी। वाई की वैल्यू थी 5, तो 6 और 5 मेरे बच्चे 30, 30 और 6 36, 36 का वर्गमूल निकालोगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 6। तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ के आपको। अब मेरी आपसे बस इतनी सी दरखास्त है कि आज मैं इसके स्मार्ट नोट्स डालूंगा। मैं जानता हूं आप लोगों के पास समय नहीं होता, 1 पेज का होगा वो स्मार्ट नोट्स केवल, बल्कि उससे भी कम का। उसको जहां आप पढ़ो ना, वहां रख लेना, और जब भी मेरी क्लास हो उससे पहले एक बार उसको देख लेना। 1 पेज पढ़ लोगे ना तो भी ये 2 क्लासें आपकी मोटी मोटी कवर हो जाएंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मैं कल आगे बढ़ूंगा और कल हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का, क्योंकि आपके नंबर सिस्टम से हर साल 12 15 18 18 19 सवाल आते हैं। तो मेरा पहला काम यही होगा कि आने वाली शुरुआत की जो 8-10 क्लासें हैं, इसमें नंबर सिस्टम को तोड़ मरोड़ के फेंके। ठीक है? तो और मेरे भाई, आईपैड में ऐप कैसे डाउनलोड होगा? प्रीति कुमार बेटा, उससे होगा ना, एप्पल स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, दिक्कत थोड़ी है। यूट्यूब का टाइम क्या है सर? मेरे बच्चे, डेली क्लास है 2:30 टू 3:30, डेली यही क्लास है, 2:30 टू 3:30 की क्लास रहेगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, साधुवाद, आप सभी का नमस्कार, थैंक यू।